बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आप लोगों के सामने मैं एक ऐसी मिसाल लेके आया हूँ जिससे आप लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत ही बदलाव आ जाएगा। तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश कौन है? तो इसके लिए आज मैं एक आपको ऐसी मिसाल सुनाने लगा हूँ कि एक दरख्त पर एक कौवा बैठा हुआ था। तो उस दरख्त के नीचे से एक जादूगर गुजरा और उसके चेहरे पर एक मोती गिरा, एक आंसू टपका कौवे का और वो उसके चेहरे पर गिरा। जब जादूगर ने उस आंसू को अपने चेहरे पर देखकर ऊपर की तरफ देखा तो कौवा था। तो कौवा बहुत उदास परेशान बैठा हुआ था, रो रहा था। तो जादूगर ने उस कौवे से पूछा, अरे कौवे, क्या मसला है, क्या टेंशन है, किस वजह से आप रो रहे हो? तो कौवे ने बताया कि अबे ये देख मेरा काला रंग, और ये मेरा काला रंग है। इस रंग को कोई लोग पसंद नहीं करते, कोई लोग इसको अपने पास नहीं रखते। हम किसी भी दीवार पे जाके बैठते हमें भगा देते हैं, और हमें कोई पालता नहीं है, कोई चूरी नहीं खिलाता। तो जादूगर ने पूछा, अब क्या चाहता है? तो कौवे ने कहा कि काश कि आप मुझे कोई और बना दो। तो जादूगर ने पूछा, आप क्या बनना चाहते हो? तो जादूगर ने कहा कि आप मुझे हंस बना दो। उसने कहा, हंस बना देता हूँ, लेकिन एक शर्त होगी। उस शर्त ये होगी कि आप पहले हंस से एक दफ़ा मिल आए। तो कौवे ने कहा, जी ठीक है। हंस के पास कौवा दौड़ा दौड़ा गया। हंस भाई, हंस भाई, आप कितने खुश हो, आपका कितना प्यारा रंग है। आप पानी में जब चलते हो तो किसी को पता भी नहीं चलता नीचे से पैडल किस तरह लगा रहे हो। बड़ी आप लोगों को ये मज़ेदार और दिलचस्प कहानी नज़र आएगी। तो जब हंस से ये सारी बातें करने के बाद तो हंस ने उसे आगे से जवाब दिया कि कौवे भाई, कहाँ मैं इतना खुश हूँ। लोग यहाँ पर आते हैं, तस्वीरें उतारते हैं। जब मेरी तस्वीर उतारते हैं तो वाइड पानी में मेरी तस्वीर उतारते हैं, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तस्वीर पानी की ले रहे हैं या मेरी ले रहे हैं। तो मैं भी अपने इस वाइड रंग से बड़ा परेशान हूँ कि लोग जब तस्वीरें लेते हैं मुझे पता ही नहीं चलता कि तस्वीर मेरी ले रहे हैं या पानी की ले रहे हैं, मैं बीच में आता ही नहीं हूँ। तो अब दोनों ही कौवा और हंस दौड़े दौड़े फिर जादूगर के पास जाते हैं कि गुरुजी मामला गड़बड़ हो गया। अब गुरुजी पूछते, अब क्या हुआ? कहा, जी ऐसे मसला है। तो अब ये जो हंस है ये भी परेशान है। उसने कहा, अच्छा हाँ, सब तू बता। तो हंस कहता है कि काश ऐसा हो जाए कि मैं तोता बन जाऊं। तो जादूगर ने कहा, जी बिल्कुल बन जाओगे, कोई इशू नहीं, लेकिन शर्त वही होगी कि आपको तोते से मिल के आना पड़ेगा। तो दोनों ने कहा, ठीक है। दोनों दौड़े दौड़े गए, एक जंगल में चले गए। एक दरख्त के ऊपर काफ़ी सारे तोते बैठे हुए थे। तो उन दोनों ने उसी दरख्त के 4 चक्कर लगा दिए। 4 चक्कर लगाने के बाद बिलाकर उनको एक तोता मिल गया, और तोते से कहने लगे कि मियाँ मिट्ठू, तोते भाई कितने खूबसूरत हो, कैसी प्यारी आपकी चोंच है, कितने प्यारे रंग आपको अल्लाह ने दिए हैं, आप कितने खुश होंगे। लोग आपको पालते हैं, घरों में रखते हैं, आपको चूड़ियाँ खिलाते हैं, और आपको अपने पास बिठाते हैं, आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में कितने खुश होगे। तो तोता बोला, अरे कौन बोला, मैं अपनी ज़िंदगी में कहाँ खुश हूँ। ये भी कोई ज़िंदगी है, ये भी कोई रंग है। आपने इसी दरख्त के 4 चक्कर लगाए और मैं आपको नज़र नहीं आया। ये सब्ज पत्तों में मैं हरा नज़र ही नहीं आता। मैं भी अपने इस रंग से बड़ा परेशान हूँ। अच्छा। तो कौवा और हंस उसकी इस बात से और परेशान हुए, और तीनों फिर गुरुजी के पास आए। कहने लगे, जी गुरुजी फिर मसला बन गया। तो उन्होंने कहा, अब क्या मसला है? उन्होंने कहा, जी तोते जी की भी यही परेशानी है, वो भी अपने इस रंग से परेशान है। अच्छा जी तोते जी, अब आप बताओ। तो तोते ने कहा कि काश ऐसा हो कि मुझे पीकॉक बनाया जाए। तो फिर गुरु ने कहा कि ठीक है, बना देता हूँ, लेकिन शर्त फिर वही है कि आप लोगों को पीकॉक से जाके मिलना पड़ेगा, मोर के पास जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब तीनों दौड़े दौड़े फिर गए, मोर से मिले, मोर को तलाश किया। बड़ी मुश्किल से मोर एक जंगल में मिला, और मोर से वो कहने लगे कि ए मोर, क्या खूबसूरत तेरे पर हैं, कितनी लंबी लंबी तेरी पूंछ, लोग तेरा इंतज़ार करते हैं कब तू पर खोले और हम तेरी तस्वीरें लें। लोग आपके इंतज़ार करते हैं, आपसे सेल्फियाँ लेने के लिए आपका इंतज़ार करते हैं कि कब आप नाचें, आप अपने पर को खोलें तो हम आपके साथ सेल्फियाँ लें, तो आप अपनी ज़िंदगी में कितने खुश होंगे। तो वही जवाब उस मोर ने दिया, अरे कौन बोला कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। उसने कहा, क्या आपको भी कोई परेशानी है, आप भी कोई टेंशन में? उसने कहा, हाँ, अभी 2 दिन पहले मेरी माँ को मार दिया गया। आप खामोशी से आवाज़ सुने। तो जब उसने कहा खामोशी से आवाज़ सुने, तो टक
टक टक की आवाज़ आ रही थी। जब उन तीनों जानवरों ने भी वो देखा कि टक टक की आवाज़ आ रही, तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है। उसने कहा ये शिकारी है। अब ये शिकार मेरे लिए आ रहा है या किसी और के लिए आ रहा है। अब हमें अपनी अगली ज़िंदगी को कोई नहीं पता, अब हमें अपने घंटे का भी नहीं पता कि हम यहाँ पे ज़िंदा हैं कि नहीं हैं। ये आएगा, हमें मारेगा और हमें ले जाएगा, हमारे पट बेनोची से इस तरह उखाड़ेगा, हमारे परों को ले जाएगा और फिर हमें बाज़ार में जाके सेल करेगा। और उसके बाद सेल करने के बाद हमसे कहेगा कि अब जब वो सेल हो जाएगा, बाज़ार में हो जाएगा, जब वो पर होंगे तो उनको वो उठाएंगे और घरों में सेल करके वो घरों में सजावट बनेगी। तो हमारी ज़िंदगी का यही मामला है कि हमें अपने अगले घंटे का नहीं पता कि कब कौन शिकारी हमें ले जाए, बाज़ार में जाके बेच दे और हमारे ये पर हैं ये घरों की जीनत बने। तो उन्होंने कहा आप भी परेशान हो? उसने हाँ बिल्कुल मैं भी परेशान हूँ। तो उसने कहा कौवे ने, तो फिर दुनिया में कौन ठीक है, क्या परेशानी है, जो फिर कौन सा बंदा ऐसा ठीक है जो बिल्कुल जिसको परेशानी है। उसने कहा कौवे भाई तू, यानी कि कौवे आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, आप टेंशन फ्री हो, आपको कोई मसला नहीं। उसने कहा कैसे? उसने कहा आपने कभी ये सुना है, आपने ये चीज़ें सुना है ना, मटन कढ़ाई, मटन बिरयानी, आपने तमाम चीज़ें सुनी, कभी आपने ये सुना कि कौवा बिरयानी है? तो कौवे ने बोला नहीं। उसने कहा कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको मारा? उसने कहा नहीं। आपने किसी को मारा हो? तो कौवे ने कहा नहीं। तो उसने कहा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश कौन? तू है। तो इससे यही साबित होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जिस हालत में जैसा बनाया है वो सबसे आला है, वो सबसे बेहतरीन है, और वो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को खुश रखना चाहे तो रख सकता है।